एससीएस न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और हमारे साथ अभी हैं वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी आभा देवी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये है, जो क्या कुछ आपके दिमाग में है इस वार्ड का भला करने का, जिसको सोचकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? क्या कुछ करना चाहेंगे इस वार्ड के? वार्ड में बहुत दिक्कत है। पहले का हम व्यवस्था करबै, तकर बाद हम नाला का करबै, तकर इंदिरा आवास है, शौचालय है, से सब हम सबटा विकास का काम जतेक होइ छै से हम सब करे ले तैयार छियै जनता के लिए। सड़क के जो अखन स्थिति है ओहिमे कहीं सड़क है कहीं टूटल है, रोज एक्सीडेंट के संभावना बनल रहे छै, ओकरा अहाँ सुधार करबेबै? हाँ, सुधार करबेबै। नाला के अखन स्थिति एहन छै जे कहीं नाला छै तो ओहि पर ढक्कन नहीं छै, से हम सबटा दिएबै। मच्छर छै तकरो हम करबै, मच्छर बड छै लागल, पूरा कचरा के सही समय पर सबटा हम करबै, कचरा सबके सफाई सबटा हम करबै। ओहिके अलावे जे गरीब आदमी छथिन, जिनका अपन घर नहीं छनि, जिनका आवास के जरूरत छनि, हुनका सबके लेल राजीव आवास योजना चलि रहल छै। तो अहाँ के प्रयास रहत जे हर गरीब के, हर जरूरतमंद के अपन घर हो? हाँ, हम सबटा से जते गरीब छथिन सबके हम करबै, सबके अपन घर, हम सबके घर का प्रयास पूरा करबै। जतेक हमरा सब प्रयास हेतै सबटा हम करबै। बूढ़ बुजुर्ग के लेल, विकलांग के लेल, विधवा महिला सब के लेल सरकार पेंशन योजना चलाबै छै जे बहुत के नहीं भेटलै, तो हुनका सबके जिनका सबको नहीं भेटलै तिनका सबको हम सब तरह के ठड़ा रहबै, सबके दिएबै। ना तै ले जे करऽ पड़े हम करे ले तैयार छी। मतलब जनता के हर सुख दुख में हम साथ छी। एहि के अलावे और अहाँ कोन एहन मोहल्ला छै जेकर सबसे पहले विकास करऽ चाहब? राजपूत कॉलोनी में नाला नहीं छै, अथी नहीं छै, रोड नहीं छै। सबसे पहले नाला, रोड, पानिओ के दिक्कत छै, बस्ती में नाला के दिक्कत छै, पानि के अथी के दिक्कत छै, रोड के दिक्कत छै, सबटा हम करबै। कचरो नाला वार्ड में बड्ड छै, मोहल्ला में। अहाँ के वार्ड में जे पोखर सब छै वो काफी गंदा छै, ओकर साफ सफाई पर ध्यान देबै? हाँ, सब पोखरो को साफ करबै। तकर बाद छठि जे होइ छै घाट बनबेबै हम, से हम जनता से हम कहै छियै, वादा करै छियै, हम करबेबै। और महिला सब के लेल जे किछु लड़की छथिन ओ आगू बढ़ऽ चाहै छथिन, या जे कोनो महिला नौकरी करऽ चाहै छथिन, अपना पैर पर खड़ा हुअ चाहै छथिन, हुनका लेल सरकार अखन जे छै से एकटा स्कीम चला रहल छै, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मतलब हुनका सबके हुनर सिखायल जा रहल छै और बिल्कुल फ्री छै। तो अहाँके प्रयास रहत जे केओ ओहिमे जुड़ऽ चाहत हुनका जोड़ल जाए, हुनका आगू बढ़ायल जाए? हम सबटा से प्रयास करबै। जिनका नौकरी नहीं छै हुनका हम देबै, करबेबै। सब लोग तैयार, नगर निगम सब लड़ाई कऽ लेबै, फिर हुनका से हम सबटा करेबै। मतलब जनता के हित के लेल हम किछु कऽ सकै छियै, हम सबटा कऽ सकै छी। अंत में अहाँ अपन क्षेत्र के जनता से की अपील करऽ चाहब? हम अपील करै छी, हम सब जनता के गोर लगै छी, प्रणाम करै छी। हमरा वोट से जिताबत, सब चीज करे ले तैयार रहबै, सब हमेशा उनका साथ ठहरा रहो। 1 नंबर पतंग छापन हमरा वोट दत, हमरा जिताबत, सब में तैयार रहो, उनका पीठ पर हम तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी आभा देवी, जिनका कहना है जो वो जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेंगी। जनता के काम के लिए यदि निगम में लड़ाई करनी पड़ेगी, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तो उसमें कभी ये पीछे नहीं हटेंगे। सड़क हो, नाली हो, मच्छर की समस्या हो, हर एक समस्या का ये समाधान करने का अपने तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार। अभी हमारे बीच है वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी आभा देवी के पति और पूर्व पार्षद बाबू साहेब झा, जो इस वार्ड का पार्षद रह चुके हैं, बहुत कुछ वार्ड का भला कर चुके हैं, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। क्या कुछ तमन्ना लेके इन्होंने अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है? आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं।
बाबूचंद जी, आप अपने रीजन में बहुत काम करवा चुके हैं, क्या कुछ ऐसा काम आपकी नज़र में बाकी है जो अब आप करवाना चाहेंगे? हमारे नज़र में जितना काम हमने 15 साल पहले किए थे, उसके बाद 15 साल के दरमियान आज तक कोई नया काम ऐसा होवे नहीं किया जो हमारे वार्ड में हुआ। हमने राजपूत कॉलोनी में जो रोड बनवाए थे, उस रोड का स्थिति अभी देखने से आपको ये पता चलेगा कि राजपूत कॉलोनी का जनता किस परिस्थिति में वहाँ का जनता है। तो आप लोगों को चलने से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी चलिए। और पहल मुद्दा ये हुआ। दूसरी बात, बंगाली टोला, राजपूत कॉलोनी के सटे बंगाली टोला में डॉक्टर विजय बाबू के घर के निकट जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति से हम नहीं समझते हैं जो 10 साल में कोई पार्षद उस बंगाली टोला के एरिया में कोई काम किया। जहाँ तक मेरे समझ में ये है, रेणुका मित्रा, डॉक्टर रेणुका मित्रा के घर के आगे देखिएगा तो पैदल माने चलने लायक नहीं जगह। रेणुका मित्रा के डेरा से लेकर के और राजपूत कॉलोनी होते हुए डॉक्टर सिकंदर राय के घर होते हुए और डॉक्टर मोहन मिश्रा के घर तरफ आप निकलिए, एक भी जगह कोई विकास का काम हमको दिखला दे। ये अशोक शाह हुए पार्षद, ललन राय पार्षद हुए, नाम के लिए ये लोग पार्षद हुए, आज तक जितना भी वेपर या बॉल लगा हुआ है, एक भी 42 वार्ड में नहीं लगा हुआ है। ये हमारे घर के नज़दीक अशोक जो है बेचारे आशुतोष जी, उनको कह के हमने वेपर लगवाए। 42 वार्ड में जनता को सिर्फ ठगना चाहा। जो भी माने सुलभ शौचालय बनाने का सरकार के यहाँ से प्रावधान आया था, अशोक शाह ने 4 आदमी को रखे हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पर। जिसको भी शौचालय का पैसा देता था उससे 500 रुपया पहले ले लेता था। उसका उदाहरण अभी हमारे मोहल्ला में जस्ट हमारे घर के पीछे धनु टोली है, वहाँ एक जिप्सी नाम की मसोमात है, चौका बर्तन करके बेचारी गुजारा करती है। उसने अपना आवेदन दिया कि हमें सुलभ शौचालय चाहिए। अशोक शाह ने डिक्लेयर बोला कि 500 रुपया है तो फलाने आदमी के पास जमा कर देना, तब तुम्हारा आवेदन हम नगर निगम से पास करावेंगे। उससे भी दूसरी बात है, जो जस्ट बगल में प्रीतम स्टूडियो के बगल में जो एप्लीकेशन मेरे पास अभी नगर निगम से आया था, उसको छांट दिया गया। क्योंकि हमको आप वोट नहीं दिए थे, इसलिए आपको हम सुलभ शौचालय का आप देख लीजिए। जो राजपूत हरिजन बस्ती में जो अशोक शाह का चहेते आदमी है, उसको एक घर में 6 आदमी को पैखाना का पैसा मिला। उसी बगल में सुरेश पासवान है, उसी बगल में दिनेश पासवान है, उसी बगल में झोटी पासवान है, उसी बगल में शिवजी पासवान है, उसी बगल में विनय राय का घर है, उसी राज्य में गजेंद्र लाल कर्ण का मकान है। किसी को उसने पैखाना का पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जो तुम लोग हमको वोट नहीं दिया, इसीलिए तुमको। हाँ, विकास का काम उसने जो भी किया तो देखावटी में विकास का काम किया। 2-4 गो जैसा भी ये वार्ड है 47 और 42 का बॉर्डर है ये, इसमें आशुतोष बॉल लगाया तो कह दिया हम बॉल लगाए, एक भी बॉल। वो बहुत भाषण तो बहुत देते हैं जो हमने विधायक से लाए, कहाँ से लाए, और जो भी काम लाए तो आप अपने स्वयं ठेकेदारी किए, वरना दूसरे को नहीं करने दिए। उनका ये भी कहना है जो उनका वार्ड जो था वो गुलाम था, उसको उन्होंने आजाद कराया। नहीं, वर्तमान पार्षद अशोक शाह जी नहीं, वो गुलाम बना दिए। अशोक शाह ने वार्ड नंबर 42 को गुलाम बना दिए और फिर इस बार भी बनाने का चेष्टा कर रहा है। लेकिन ये हम अब इसीलिए अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो मैं किसी वक्त अपने 42 वार्ड के जनता को गुलाम नहीं होने देंगे। गुलाम से आज़ादी है, गुलाम से आज़ादी रहेगा, और गुलाम से मुक्त करावेंगे। ये बाबू साहब ज़्यादा
क्या आप चाहेंगे जो आपका जो ये वार्ड है ये एक आदर्श वार्ड बने और आदर्श- स्मार्ट सिटी योजना में दरभंगा भी शामिल हो? मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा, जो हमारे 42 वार्ड में बहुत से पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर BN दास गुप्ता हमारे ही वार्ड में है, डॉक्टर मोहन मिश्रा हमारे ही वार्ड में है, डॉक्टर रेणुका मिश्रा हमारे वार्ड में है, डॉक्टर विजय बाबू हमारे वार्ड में है, डॉक्टर सिकंदर राय जो भी प्रोफेसर हैं वो भी हमारे मोहल्ला में है। लेकिन इस सब का आदर्श वार्ड की, इसको तो हम ऐसा वार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था न सोचेगा। मैं इसको आदर्श वार्ड बना के नंबर 1 वार्ड बनाऊंगा, ये मेरा वार्ड है। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं, जो 15 साल जिस तरह हमको निभाए उसी तरह 5 साल मेरे पत्नी को चुनाव देकर वोट दे करके चुनाव जितावे। उसके बाद विकास का गंगा बहा देंगे 42 वार्ड में। हम करते नहीं हैं, हम करते हैं। तो बहुत सा पार्षद है लंबी लंबी भाषण करने लगेंगे, हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। हम करते नहीं हैं, हम करके दिखलाते हैं जनता को। और मुझे पूर्ण विश्वास है तो 42 वार्ड का मतदाता बड़े छोटे सबका आशीर्वाद मेरे पत्नी के साथ है, रहेगा। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी आभा देवी के पति और पूर्व पार्षद बाबू साहब झा, जिनका कहना है जो इनके रीजन में जो काम हुआ उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र का भला करने के लिए, इस वार्ड का भला करने के लिए एक बार फिर से इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि उनको एक बार मौका दें। कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।